हर हर महादेव जी, जय जय श्री राधे। मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स जी, कैसे हो आप लोग? पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स का वेट कर रहे होगे, आई एम श्योर। कैसा फील कर रहे हैं, चलिए पता करते हैं। डिवाइन हेल्प कीजिए, मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को हील कीजिए और आज की रीडिंग में भी मेरे साथ रहिए। इस रीडिंग को ब्लेस कीजिए, अपनी पावर प्रदान कीजिए। व्यूअर, हमेशा बताती हूँ, फिर बता रही हूँ, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है जी। जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। पॉजिटिव पे फोकस करना, जितना हो सके आगे शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। और अभी तक अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो तो पहले तो क्यों नहीं हो, और अगर नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। कार्ड्स तो ऑलमोस्ट शफल हो ही गए हैं। देखते हैं आपका पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहा है, इनके मन में आपके लिए भावनाएं क्या चल रही हैं, क्या उमड़ रही हैं। आज की रात होना है क्या, ये हम पता करेंगे। सबसे पहला कार्ड द फूल का आ रहा है। जब ये एनर्जी आती है ना, ये वाली रीस्टार्ट वाली एनर्जी जब आती है, रीबूट की एनर्जी जब आती है, तो देखो गाइस, ये ओपनिंग कार्ड बताता है कि चाहे आपके बीच में कांटेक्ट हो, चाहे आपके बीच में कांटेक्ट ना हो, बट देयर इज अ टेलीपैथिक कनेक्शन बिटवीन यू बोथ, इवन इफ यू आर नॉट लुकिंग एट ईच अदर, इवन इफ यू हैव टर्न्ड योर हेड्स अराउंड, और उस तरफ आप देख रहे हो और ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका पार्टनर देख रहा है, पीठ करके भी अगर आप एक दूसरे की तरफ खड़े हो ना और कह रहे हो मैंने नहीं जुड़ना, वो कह रहे हैं हाँ मैंने बात नहीं करनी, तो भी इस रिश्ते में रीबिगिनिंग, रीस्टार्ट, रीबूट होगा। बिकॉज देयर इज अ फूल्स कार्ड। एक एनर्जी आ रही है फ्रेश बिगिनिंग्स की, मानो या मत मानो। चलो जरा और कार्ड्स पुल आउट करती हूँ एंड उसके बाद फिर मैं आपको सारी हाईलाइटेड बातें भी बताऊंगी, राशियां बताऊंगी, लेटर्स दिखेंगे तो बताऊंगी, उसी के साथ साथ क्या सोच रहा है आपका पार्टनर और आप क्या सोच रहे हो ये भी। अहे राशियां कौन सी हैं? एक्वेरियस, लियो, और क्या आ रही हैं? टॉरस, एरीज, सेजिटेरियस, वर्गो। लेटर्स, लेटर एस, लेटर डी, लेटर एफ, ओके, लेटर एस, लेटर एन, लेटर यू भी है, उपेक्षा, उमेश, ऐसा कुछ नाम हो सकता है, उपेंद्र, ओके। लेटर डी, दिव्या, देवांश, देव, ऐसा कुछ नाम, ओके। दिव्या बता दिया मैंने आपको। तो ये कुछ कार्ड जो निकल के आए हैं वो ये हैं। अब आपको मैं एक बात बताऊं, आपका जो पार्टनर है बड़ा कैरिज्मेटिक इंसान है। देखो जरूरी नहीं है कि बड़े खूबसूरत दिखते हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। शायद बहुत ही मीडियोकर भी दिखते हो, ठीक है, लेकिन दिस पर्सन हैज अ चार्म, दिस पर्सन हैज सम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। कई बार तो आप भी सोचते हो कि इस व्यक्ति में इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है, ठीक है। अच्छा, भी कॉन्फिडेंस केवल पर्सनालिटी में नहीं है, झूठ बोलने में भी है, उसमें भी बड़े कॉन्फिडेंट है। मतलब देखो, अब जो कॉन्फिडेंट व्यक्ति होगा ना तो फिर हर क्षेत्र में होगा, ठीक है। गड़बड़ काम करेगा तो उसमें भी कॉन्फिडेंट ही होगा। अच्छा, बड़े कॉन्फिडेंट कैरिज्मेटिक इंसान है, ओके, पटाने वाले पटाऊ इंसान है। इनका बस चले तो ये तो ना, मतलब अपनी पे आ जाए ना, किसी को कन्विंस करने में तो खूब कर सकते हैं। जिसके साथ करना चाहिए, जिसको करना चाहिए, जो कि हुआ, बस उसे ही कन्विंस नहीं करते। आपकी शिकायत भी रहती होगी कि सबके पास समय है बच्चू, सबके पास, सबके लिए समय है तुम्हारे पास, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। सबके साथ खीखी खीखी कर लोगे, लेकिन मेरे साथ तुम्हारे पास दो मीठे बोल बोलने के लिए नहीं है। यहाँ पे एक जो कार्ड है वो एम्परर का भी बहुत बहुत साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देख लो अब इस कार्ड को देख के क्या एनर्जी समझ जाओगे, देखो कैसे बैठा है ये व्यक्ति, ओके। ऐश में तैश में ये कार्ड दिखाता है कि बहुत ही आपका जो व्यक्ति है ना, बहुत ही ईगो से भरा हुआ इंसान है, ना ही किसी की सुनता है, ये अपने मन की करता है। लेकिन किसी को पटाने पे, रिझाने पे, मनाने में आ जाए तो मना भी लेगा। लेकिन ये व्यक्ति जितना अटेंशन, जितना अफेक्शन, या जितना कह लीजिए कि शोबाजी औरों के साथ करता है, उससे उतना ही आपको इसको नहीं लगता आपको कि ये आपको उतना अटेंशन देता है, या आपके साथ ही व्यक्ति उतना अधिक अटैच्ड है, ओके, ठीक है। और जरा कार्ड्स निकाल लूं पहले मैं, ओके। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। आज सारे आर्टिफैक्ट्स पता नहीं क्यों मैंने इधर रखे हुए हैं। डिड नॉट चेक द टेबल बिफोर स्टार्टेड द रीडिंग। राधा रानी श्री कृष्ण को भी जरा यहाँ शिफ्ट कर दे, थोड़ा से कार्ड के लिए जगह हो जाएगी, ठीक है। पेज ऑफ कप्स,
एंड द पेज ऑफ wands। अच्छा, आपकी तो देखो इमोशंस है आइसोलेटेड और आपकी इमोशंस है रिग्रेटफुल। आइसोलेटेड क्यों है? ये व्यक्ति आपका हाथ पकड़ता है, आपको लगता है आप मेले में चल रहे हो, या व्यक्ति आपका हाथ छोड़ देता है तो मेले में होते हुए भी अकेला महसूस करते हो। ठीक है गाइस, आई डोंट नो व्हाई आई एम सो अनप्रिपेयर्ड फॉर द रीडिंग टुडे। आज तो मैंने अपनी कैंडल्स को भी लिट नहीं किया है, जरा करने दो। थोड़ा सा ऐसा सा लग रहा है, ग्लूमी ग्लूमी सा, मजा नहीं आ रहा मेरे को अभी। कुछ ठीक है। चलो, हाँ, आप फील कर रहे हो आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब जानते हो? आइसोलेटेड इसलिए फील कर रहे हो, जैसे मैंने आपसे बोला, ये आपके साथ तो आप खुश, ये आपके साथ नहीं तो आप दुखी। चाहे दुनिया की कितनी खुशियां, कितने मिठाई लड्डू पेड़े में आपकी प्लेट पे लाके रख दूं ना, खाने में मजा ही नहीं आएगा आपको। और इस व्यक्ति के साथ नमक की रोटी भी खाओगे तो बड़ा आनंद आता है आपको, ये है। इसीलिए जब ये आपके पास नहीं है ना, तो आप आइसोलेटेड फील कर रहे हो। ऐसा फील कर रहे हो ना, तो शक्ल दूसरों को दिखा रहे हो, यानी कि लोगों से बचा बचा फिर रहे हो, लोगों से बहुत ज्यादा सोशलाइज नहीं कर रहे हो, ऑफिस भी जा रहे हो तो काम से काम रख रहे हो, और खुद से भी नजर नहीं मिला पा रहे हो। ऑल्सो आप बहुत रिग्रेटफुल भी हो। रिग्रेटफुल इसलिए नहीं हो कि आपने कोई गलत काम किया है, रिग्रेटफुल इसलिए हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि इस रिश्ते में आपने रो रो के, अपने आप को इतना इमोशनल कर करके, इस व्यक्ति पे इतना इमोशनल डिपेंडेंट हो के अपनी ऐसी हालत कर ली है। तो पता है आपको किसके लिए दुख हो रहा है? इस बार आपको इस रिश्ते के लिए दुख नहीं हो रहा, वो तो हर बार ही होता है, वो तो हो चुका, बहुत बार हो चुका है। इस बार आपको ना खुद के लिए दुख हो रहा है। आए हाय ओए होए, इस बार लग रहा है कि यार मैं खुद के साथ क्या कर रही हूँ, मैं खुद के साथ क्या कर रहा हूँ। ओके, फाइनली खुद पे तरस आ रहा है। ठीक है, बताना जिसकी ऐसी हालत है, दिख रही है मुझे काफी क्लियर। इसका कनेक्शन कैसा है आपके साथ? बहुत बहुत गहरा, डीप रूटेड कनेक्शन, ऑब्सेस्ड कनेक्शन, इनफैचुएटेड कनेक्शन। कुछ ऐसे रहते हो जब नो कांटेक्ट में नहीं रहते हो। ओके, यानी कि जरूरी नहीं है कि आप लोग फिजिकली पास हो, फिजिकली साथ हो, लेकिन उन्हें होता है ना, एक कनेक्शन होता है, एक ऑब्सेशन होता है, एक इन्फैचुएशन होता है एक दूसरे के साथ। अभी देख लो ना, नो कांटेक्ट में भी आपका पार्टनर, आप एक दूसरे के बारे में 24 घंटा सोचते हो, आपका पार्टनर भी सोचता है। even if he's not looking at you, she's not looking at you, the thoughts are always focused towards you, always spotlight पे आपके आपके थॉट्स रहते हैं इस व्यक्ति के माइंड में। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला था फूल का कार्ड तो आ ही रहा था। एक और जो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो मुझे रिजेंटमेंट और डिनाइल की दिखाई दे रही है। ठीक है, आपका जो पार्टनर है, जब आपके साथ इसकी लड़ाइयां हो जाती है ना, यानी कि जब भी आप इसको चैलेंज कर दो, या जब भी आप इसकी बातों से ये कह दो कि मैं तो नहीं करती एनकरेज, या फिर मैं नहीं करती इन बातों से अग्री, तो ये व्यक्ति तुरंत आपके साथ क्लैशेस में आ जाता है, तुरंत रिजेंटमेंट में आ जाता है, नफरत भरा बन जाता है। एक पल दोस्त, एक पल लवर, अगले ही पल दुश्मन, और आप लोगों के बीच में शुरू हो जाते हैं बहुत सारे झगड़े, और ये व्यक्ति आ जाता है डिनाइल में। फिर ये बात ही नहीं मानता, हर बात के लिए आपको ब्लेम करने लग जाता है, डिनाइल में रहता है, बोलने लग जाता है कि मैंने तुम्हें कमिटमेंट नहीं दिया, मैं तो तुम्हारे बिना रह सकता हूँ, तुम देखो मेरे बिना कैसे रह के दिखाती हो, और मैं तो खुश हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। नो कॉन्टेक्ट में जाएगा तो वहां भी नाटक दिखाएगा, आपको खुश हूँ मैं बहुत ज्यादा, बार बार आपका स्टेटस भी चेक करेगा, लेकिन फिर भी आपसे बात नहीं करेगा। आपके फोन का वेट भी करता रहेगा पर खुद नहीं करेगा, कहीं ना कहीं आप झुको ऐसी उम्मीद करेगा। तो ये जो रिजेंटमेंट और डिनाइल है ना, ये आपके व्यक्ति काफी समय से आपको शो कर रहे हैं। ठीक है, अब आप कैसे व्यक्ति हो? आप इतने कॉम्प्लिकेटेड व्यक्ति हो ही नहीं, आपको इतना ड्रामा लाइफ में और कॉम्प्लिकेशन लाइफ में चाहिए ही नहीं। भाई, आपने सिर्फ इतनी गलती की कि आपने इनसे प्यार किया। ठीक है, प्यार के बदले थोड़ा सम्मान चाहा, थोड़ी रिस्पेक्ट चाहिए, 2 प्यार के बोल चाहे, एक सौहार्द हारमोनी चाहिए। ठीक है, अब ज्यादा तो कुछ चाहा नहीं। बहुत सारे लोग तो आप से ऐसे हो, कभी इनसे एक पैसे की हेल्प भी शायद आपने ना ली हो, सबने नहीं, बट समवेयर वो कनेक्शन भी नहीं है, वो भी इच्छा नहीं है, वो भी कोई तरह का नाता नहीं है इनके साथ, फिर भी इनके साथ हो, यानी कि बिल्कुल सेल्फलेस तरीके से इनके साथ हो, तो आपने बड़ी छोटी छोटी चीजें इनसे मांगी। ठीक है, वो चीजें भी ये व्यक्ति नहीं दे पा रहा है। सो समवेयर यहाँ पे आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो तो बिल्कुल पूरी नहीं हो रही है, और बहुत समय से पूरी नहीं हो रही है। अब ये जो व्यक्ति है, ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है। ये स्थिति सबके साथ नहीं है, लेकिन काफी लोगों के साथ दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है मुझे ऐसी स्थिति? क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोल्स दिखाई दे रहा है, जहां पे व्यक्ति कंफ्यूज्ड है और इम्पेशेंट है। देखो इस पर्सन के, अगर आप बबल्स देखोगे 2 इसके हेड पे, तो उसमें 2 लड़कियां दिखाई दे रही हैं आपको। यहाँ पे लड़का हो सकता है, और ये यहाँ पे लड़की हो सकती है, यहाँ पे 2 लड़के भी हो सकते हैं, अगर आप अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए देख रहे हो ये जो रीडिंग है। लेकिन कंफ्यूज है, 2 लोगों में कंफ्यूज है, आप में और किसी और में। किसके साथ जाऊं, क्या करूं,
या फिर इनको दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, उसको भी नहीं छोड़ना है, आपको भी नहीं छोड़ना है। आप पहले कह चुके हो कि भैया मुझे छोड़ दो, मुझसे नाता रखो ही मत अगर तुम्हें उसके साथ रिलेशनशिप चाहिए। लेकिन ये बार बार आपको रिश्ते में वापस लाते रहते हैं, उसको भी नहीं छोड़ते, आपको भी नहीं छोड़ते। कह देते हैं कि हाँ मैंने छोड़ दिया, मेरी उससे बातचीत नहीं होती, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लगता है कि होती है। आप इससे बार बार क्वेश्चन करते हो, फिर आपको ही ब्लेम कर देते हैं कि भाई जब मैं कह रहा हूं नहीं होती तो नहीं होती। तो समवेयर ये पर्सन मैनिपुलेट कर रहे हैं और दो व्यक्तियों में कंफ्यूज भी दिखाई दे रहे हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो दो स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे, या तो ये व्यक्ति इनके साथ पहले रिलेशनशिप में था और नया नया वापस आ गया है, मतलब नया नया मतलब वापस आ गया है रिसेंटली, या फिर इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आप ही के किसी दोस्त के साथ या आप ही के किसी जानने वाले के साथ या आप ही के किसी फ्रेंड के साथ ये व्यक्ति ने अफेयर कर लिया है। द बिगेस्ट बिट्रेयल, ऐसा भी हो सकता है। दोनों ही सूरतों में कोई तीसरी सूरत भी हो सकती है। देखो जनरल रीडिंग है, मैं सारी सिचुएशन कवर करने की कोशिश कर रही हूँ इस एनर्जी पे बेस्ड, जो भी इस एनर्जी से रिलेटेड है, बट मे बी मैं कुछ चीजें मिस कर जाऊं। बट यहाँ पे दिख रहा है कि हार्ट ब्रेक आपका बहुत ही गहरा हुआ है। द ब्लीडिंग हार्ट, द ब्लीडिंग हार्ट। ठीक है, अब स्थिति कुछ ऐसी है कि ये व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है और अब इस व्यक्ति को आप चाहिए। क्यों चाहिए, कोई लॉजिक नहीं है, बस चाहिए। आप तो इनको चाहिए ही चाहिए। थर्ड पार्टी से एक बार को चलो थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन आपसे अलग नहीं हो सकते हैं। ये व्यक्ति बहुत ही इंटेंसली आपको चाहता है, गलतियां करता है, उल्टी सीधी हरकतें करता है, लेकिन प्यार की भावना है, बहुत ही स्पॉन्टेनियस है, बहुत ही इंटेंस है। और अगर आप लोग रीयूनियन के बारे में सोच रहे हो तो व्यक्ति आपके पास लौट के भी आएगा। आज ये व्यक्ति बहुत ज्यादा आकर्षित महसूस कर रहा है आपकी तरफ, आज बहुत ज्यादा आकर्षित महसूस कर रहा है, बहुत ही ड्रीमी, बहुत ही रोमांटिक फील कर रहा है ये व्यक्ति आपको लेके। वेरी रोमांटिक, वेरी ड्रीमी, ख्याली पुलाव बना रहे हैं आपको लेके, आपके बारे में बहुत बहुत सारा सोच रहे हैं। एंड मार्क बाय वर्ड्स, दिस नाइट दिस पर्सन विल थिंक अबाउट यू एंडलेसली। लगातार आपके बारे में सोचेंगे। थोड़ा समय निकाल के आप इस व्यक्ति को मैनिफेस्ट करो ताकि जल्दी जल्दी बातचीत आपकी हो। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी। अगर आपने एंड तक मेरी रीडिंग को देखा है तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।